सीधा रुक कर दुर्ग का, जहां से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सुबोध, आज ऐसी कौन सी खबरें हैं जो दुर्ग जिले या फिर पूरे छत्तीसगढ़ में सुर्खियों में बनी रहेंगी? मधु जी, बड़ी बात है कि एक तरफ दिवाली की खुमारी है, उसके बाद चुनाव है और चुनाव को लेकर सरगर्मियां, चाहे बयानों को लेकर हो चाहे सभाओं को लेकर हो, लगातार तेज गति से जारी है। इसी बीच आईटी की एंट्री भिलाई में हो जाती है। एक बड़े फटाका दुकान व्यवसायी हुकुमचंद हिम्मत चंद, जो कि पावर हाउस में उनकी दुकान है, उनके यहाँ इनकम टैक्स अधिकारियों का छापा पड़ गया है। जी हाँ, सुबह सुबह जब ये अधिकारी जैसे ही पहुंचे, पूरे फटाका व्यापारी और क्षेत्र के अन्य जो व्यापारी हैं उन हलचल से मच गई है। आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ठीक दिवाली के पहले और चलते चुनाव में कैसे पहुंच गई, एक बड़ी बात है, क्योंकि हर साल दिवाली होती है, हर साल छापेमारी भी होती है, लेकिन साधारण तौर पर। लेकिन जिस तरीके से अभी पटाखा व्यवसायी के दुकान पर छापेमारी की जा रही है, घरों में जांच पड़ताल की जा रही है, तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई भी किसी भी तरह की पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। मधु जी, एक बड़ी बात है कि राजनीति में जिस तरीके से प्रत्याशी लगातार जो आजमाइश कर रहे हैं, उसी अगर 6 विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करें दुर्ग जिले के, तो 20 संभाग के चुनाव के बाद अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संभावनाओं और उम्मीदों में सफलता को लेकर काफी ऊर्जा से लबरेज है, वही संभावना और ऊर्जा और वही उत्साह अब भिलाई में देखने को मिल रहा है, दुर्ग जिले में देखने को मिल रहा है। यहाँ विधानसभा क्षेत्र में खड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उत्साह से लबरेज हैं और लगातार सभाएं और बयानों का दौर चल रहा है। और अगर प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों को जो विशेषज्ञ हैं, जो चुनाव कार्य के विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से मतदान की प्रणाली को ठीक तरीके से नियम कायदे कानून के तहत पूरा करना है और किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी है। और उसी बारे में अगर बात करें दुर्ग पुलिस को लेकर, तो क्षेत्रीय परिवहन विभाग और यातायात पुलिस विभाग और दुर्ग पुलिस विभाग की लगातार मीटिंग के बाद, चुनावी मीटिंग और तिवारी मीटिंग के बाद तय कर लिए गए हैं कि चौक चौराहों पर किस तरह से कड़ाई से सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करना है और लोगों को भी, आम लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। और चुनावी कार्य और दिवाली सीजन को लेकर लगातार जो लोग दौड़ भाग कर रहे हैं बाजार से घर से बाजार तक, तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और दिवाली त्योहार को देखते हुए अब बाजार गुलजार होने लगे हैं, लोगों के खातों में पैसा आ गया है। बोनस के पैसे और तनख्वाह के पैसे के आने के बाद अब बाजार गुलजार हो गए हैं। कपड़े की खरीदारी, सोने चांदी की खरीदारी और दिगर सामानों की खरीदारी को लेकर लोग बाजार पहुंचने लगे हैं। बाजार गुलजार हो चुका है, एक बड़ी बात है। और इसी कड़ी में एक और बड़ी बात है कि 2 निगरानी शुदा बदमाश, एक ऐसा बदमाश जिसके ऊपर 14 से 15 बड़े मामले दर्ज हैं, वह बेल पे छुटा हुआ था, उससे और उसके साथ एक और उसके जैसे अपराधी को जिला बदर किया गया है। मधु जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाद